प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लोग पंक्चुएशन का अध्ययन करेंगे। पंक्चुएशन यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? वो पंक्चुएशन इस तरह से डेफिनेशन है कि द मार्क्स यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। एक बार फिर से, द मार्क्स यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। द फॉलोइंग मार्क्स इंक्लूड इन पंक्चुएशन। द फॉलोइंग मार्क्स इंक्लूड इन पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में निम्न चिन्हों पर हम ध्यान देते हैं। वो कौन कौन से चिन्ह है? फुल स्टॉप। बच्चों, हर वाक्य जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कोमा, कोमा जब संज्ञा विशेषण अथवा उपवाक्यों की श्रृंखला एक साथ आती है तो हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा, जब किसी के द्वारा कही हुई बात को हम व्यक्त करते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके रखते हैं। कैपिटल लेटर, बच्चों प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एब्रीविएशन वाले लेटर्स भी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। एपोस्ट्रॉफी, संबोधन चिन्ह लगाया जाता है जब कोई आश्चर्यजनक बात होती है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी कामा लगाया जाता है जैसे मोहन्स ब्रदर। एक्सक्लेमेशन मार्क यह संबोधन चिन्ह होता है, विराम नीचे बिंदु होती है। कोलन, कोलन ये विराम होती है और सेमी कोलन अर्ध विराम होती है। तो इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। ये हाई स्कूल के उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहला है फुल स्टॉप। अंग्रेजी भाषा का स्टेटमेंट वाला वाक्य फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, लेटर के बाद देखिए ये फुल स्टॉप जो बिंदु जैसा रखा हुआ ये फुल स्टॉप है। दे आर प्लांटिंग इन द पार्क, फुल स्टॉप लगा हुआ है। ये जब भी वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में होता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आर यू नॉट हंग्री, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उसके उपरांत कोमा, कोमा जब संज्ञा विशेषण अथवा उपवाक्यों की श्रृंखला आ जाए तो हम कोमा लगाते हैं। जैसे मोहन, सोहन, गोपाल एंड श्याम वेंट टू दिल्ली, तो यहां पर मोहन सोहन के बीच में कामा, सोहन गोपाल के बीच में कामा और बाद में एंड से जोड़ दिया है। कोई आवश्यक नहीं है कि गोपाल के बाद फिर या एंड से पहले कामा लगे। तो वेंट टू दिल्ली इस प्रकार से, या ए टॉल थिन एंड अगली मैन केम इन माय स्टूडियो, ए टॉल फिर कामा थिन एंड अगली मैन केम इन माय स्टूडियो। इस तरीके से हम जब संज्ञा विशेषण अथवा उपवाक्यों की श्रृंखला आ जाती है तो हम बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। और यस और नो लिखने के पश्चात भी कॉमा लगाते हैं। जैसे यस ही वर्क्स हियर, नो शी डज नॉट स्टडी हियर। फोर्थ, इन्वर्टेड कॉमास, किसी के द्वारा कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई शैल टीच यू इंग्लिश। तो आई शैल टीच यू इंग्लिश ये कही हुई बात है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया। कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन व एब्रीविएशन व वाक्य का आरंभ कैपिटल लेटर से करते हैं। जैसे मोहन सोहन, मोहन का यम, सोहन का यस,
MA, MP, MLA अथवा ही इज प्लेइंग, तो बाकी की शुरुआत का पहला लेटर कैपिटल लेटर। ये एब्रिविएशन वाले सारे शब्द कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, सभी लेटर्स, और मोहन सोहन में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी प्रॉपर नाउन में का अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे मोहन्स ब्रदर इज ए टीचर, या इट इज 7 o'clock, ओ यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी कामा का प्रयोग किया गया है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह होता है, ये विस्मय बोधक शब्दों अथवा वाक्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे हुर्रे, इंडिया वन द मैच, हाउ फाइन द मॉर्निंग इज, वाक्य हो गया। फिर कोलन, कोलन शेक्सपियर सैड, ये कोलन लगा हुआ है, 2 बिंदु इस तरह से रख दिए जाते हैं तो कोलन हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा स्टॉप होता है, पॉज होता है, नेदर ए बारोवर नॉर ए लैंडर बी। उसके उपरांत सेमीकोलन, एज सीजर लव्ड मी आई वीप, इसमें पॉज थोड़ा कम होता है, इसमें पॉज ज्यादा होता है। और इस प्रकार से हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये मैंने पंक्चुएशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया है, और मैं आशा करता हूं कि बच्चों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।